बीजेपी की तरफ से कोई खास बातें रखी गई है? बीजेपी की तरफ से कोई खास बात नहीं, लेकिन ये विषय तो रखा गया। ये बात नहीं जो रिपोर्ट में आई है, उसी रिपोर्ट के बारे में विस्तार पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। जाति आधारित गणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक समाप्त हो गई है। लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चला है, जिसमें जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं विधानमंडल में 9 पार्टियां हैं और 9 पार्टियां के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल थे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, महबूब आलम, अजय सिंह और तमाम जितने भी लोग हैं वो अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं, 9 पार्टियों के नेता यहां पर शिरकत करने पहुंचे थे। बैठक समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को धन्यवाद दिया है और विस्तार रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि सभी को जो कुछ भी समस्या होगी उसको अधिकारी जो है वो क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ जो बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तमाम जितने भी लोग हैं, सभी पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और तमाम लोगों ने मिलकर बातचीत की है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम जितने भी पार्टियाँ के जो नेता थे वो तमाम लोगों ने अपनी बात को रखा है। किस तरीके से तमाम जो नेता हैं जो पहुँचे थे इस बैठक में क्या कुछ कह रहे हैं, पूरे बयान को सुनिए। वो लोग बताए हैं, पटल पर रखे, उसके बाद बाकी हम लोग अभी जाएंगे, बैठेंगे ऑफिस में विचार विमर्श होगा, उसके बाद फिर प्रेस करके आप लोगों को बीजेपी की तरफ से कोई खास बातें रखी गई है? बीजेपी की तरफ से कोई खास बात नहीं, लेकिन ये विषय तो रखा गया। कौन सा विषय? कि भाई कुछ समाज, हम समरसता की बात करते हैं, लेकिन कुछ समाज का अब जैसे 6 उपजाति है, सबको मिला के एक रखा गया और कुछ का 17 है तो 17 में 17 को बांट दिया गया। ऐसे में उस समाज का विकास कैसे संभव हो पाएगा? और जिस समरसता के लिए की बात करता हूँ उसके लिए भी एक मजबूत पहल किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। हम लोग अभी जाएंगे, आप लोग की तरफ से भी कुछ बातें हुई है? विषय तो रखा ही गया ना, लेकिन अभी हम लोग पहले आपस में बात करने के उपरांत ही इस विषय को विस्तार पूर्वक आप लोगों को दिया जाए। ये बात नहीं जो रिपोर्ट में आई है, उसी रिपोर्ट के बारे में विस्तार पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है और सब लोगों की ख्वाहिश है कि ये तो एक रिपोर्ट आई है, इस पर कल्याणकारी प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा, उसका आर्थिक जो वो विश्लेषण होगा, उस विश्लेषण के बाद हाउस में पूरी बात होगी। इसी तरफ उसने इशारा किया है। बीजेपी के लोग सभी साथ थे। हाँ, यकीनन हालात तो देखा कि ये मुद्दा ही ऐसा है जो इस मुद्दे का साथ न देगा वो लोकतंत्र के इस समंदर में गर्क हो जाएगा। इसलिए साथ तो सबको देना ही है। जहाँ तक मामला है कि ये सिर्फ रिपोर्ट है, अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। हमने अपने पार्टी की तरफ से इस पक्ष को रखा है कि चूँकि पिछड़ों का आबादी बढ़ी है, 63% हो गया है, SC ST की आबादी बढ़ी है, तो अब रिजर्वेशन का भी आकार बढ़ना चाहिए और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए। जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं उसमें बहुत सारे लोग उसमें पिछड़े रह जाते हैं। अगर आप गणना को देखेंगे तो 18% माइनॉरिटी के दरमियान में 13% लोग जो हैं वो OBC में आते हैं, लेकिन उनको 5% भी भागीदारी नहीं मिल रही है। इसलिए केरल के तौर पर, तमिलनाडु के तौर पर और इसके तौर पर उनका कंपार्टमेंट तय किया जाए। हमने अपनी पार्टी की तरफ से मशवरा दिया है, लेकिन जाहिर है कि ये सारी बातें उन्होंने तो नहीं की, लेकिन चूँकि पार्टी की तरफ से उन्होंने मशवरा दिया है कि इसके करने का मकसद क्या है। इसके करने का मकसद अगर नीचे की और पीछे लोग बैठे हुए उन पंक्तियों को इंसाफ देना है, और जो आज़ादी के वक्त बात कही गई थी कि राजा का बेटा हो कि मेहतर की संतान सबको मिलेगा अवसर समान, तो 76 साल के बाद भी जो उनको समानता नहीं मिल पाई है, उनके लिए अगर नियत है करने का तो रिजर्वेशन करना पड़ेगा। रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए और भी लोग मैंने तो ये बातें रखी भाई और लोगों से, और लोगों ने तो बहुत ज़्यादा खुलकर बातें नहीं की, चूँकि लोग आधे सरकार में हैं और कुछ लोग नहीं, है ना।